जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की के मीनिंग के साथ प्रॉपर्टीज सबसे ज़्यादा बार पूछी गई है। उसके अलावा जो पूछा गया है वो क्वेश्चन है वेरिएंस वाला। प्रूव दैट v ऑफ x यानी वेरिएंस ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मीनिंग ऑब्जर्व करते हैं। वी नो दैट द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन of a random variable x is said to be variance of x and it is denoted by v of x or sigma square. तो ये मीनिंग है the average of the squares of the deviation from the mean of a random variable x। तो जो हम कहते हैं सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, तो उसे ही कहा जाता है वर्ड्स में कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसकी फॉर्मूला की प्रूफ जो है वो शुरू होती है वैसे ही, सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन कहते थे। ई ऑफ में एन नीचे नहीं होता है, यानी पहला जो स्टेप है हमारा वो पहला स्टेप होगा v ऑफ x इज इक्वल टू ई ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर। पहले हम लिखते थे सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, वैसा ही है, स्टार्टिंग आप ऐसे ही याद रख सकते हो, दैट इज ई ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर। अब सबसे पहले हम होल स्क्वायर का एक्सपांशन देंगे, यानी ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x म्यू प्लस म्यू स्क्वायर। अब जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज आगे ऑब्जर्व की थी लेक्चर 1 में कि ई की प्रॉपर्टी है तो बीच में जो भी साइन है वो रहने दो, हिस्सों को बांट देना है, यानी तीन हिस्से होंगे ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई 2x म्यू प्लस ई म्यू स्क्वायर। अब लास्ट टर्म जो है ई ऑफ म्यू स्क्वायर, उसमें x नहीं है, यानी वो म्यू स्क्वायर होगा कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, यानी उसमें म्यू स्क्वायर आएगा। पहले में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि उसमें कहीं पे कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। सेंटर में जो है ई ऑफ 2x म्यू, उसमें x के अलावा जो भी है उसे हम कांस्टेंट समझ के बाहर निकाल देंगे, यानी हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 म्यू ई ऑफ एक्स प्लस म्यू स्क्वायर। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज की है ई ऑफ के एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ई ऑफ एक्स सेंटर में। ठीक है, उसके बाद अब ई ऑफ एक्स है वो हमें पता है, उसे कहा जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू या उसे हम कह सकते हैं मीन। तो ई ऑफ एक्स की जगह पे हम रख देंगे म्यू, बाकी जो है वैसे का वैसा ही रहेगा, यानी ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स म्यू इंटू म्यू प्लस म्यू स्क्वायर, यानी ई ऑफ एक्स को हमने क्या कहा, म्यू। अब हमें पता है कि म्यू इंटू म्यू होता है म्यू स्क्वायर, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, ये बनेगा इसका सिंप्लीफिकेशन। अब माइनस 2 म्यू स्क्वायर में से एक म्यू स्क्वायर जाता है तो बचेगा माइनस, यानी ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि म्यू जो है उसकी जगह पे मैं वापस रख सकता हूँ ई ऑफ एक्स, यानी फॉर्मूला बन जाती है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। यानी कि इस तरह से हमें मिलती है हमारी वेरिएंस की फॉर्मूला v ऑफ x इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब कुछ प्रॉपर्टीज है वेरिएंस की जो एग्जांपल में यूजफुल है। तीन प्रॉपर्टीज हम ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें पहली प्रॉपर्टी बुक के अंदर नहीं दी गई है, खास ध्यान रखना। इफ k इज एनी कांस्टेंट देन v ऑफ k वेरिएंस ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज 0। आगे हमने कहा हुआ है और हमने यूज भी किया एग्जांपल्स में फर्स्ट लेक्चर में, ई ऑफ कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर में ई दिया जाए तो कांस्टेंट नंबर बचता है, मगर वेरिएंस ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज 0। ये बुक में प्रिंट नहीं किए उन्होंने प्रॉपर्टी, तो आपको खास नोट करनी है, याद रखना है। सेकेंड प्रॉपर्टी है, जैसे ई ऑफ के एक्स में के बाहर आता था वैसे वेरिएंस के अंदर के नहीं के स्क्वायर बाहर आएगा, यानी वी ऑफ के एक्स दिया जाए तो आप क्या लिखोगे, के स्क्वायर वी ऑफ एक्स। आज के लेक्चर में हम 3-4 एग्जांपल्स देखने वाले हैं जिसमें ओवरऑल ये प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस सभी का एक साथ हम इस्तेमाल करेंगे। फिर तीसरी प्रॉपर्टी हमारी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है, खास ध्यान रखना। इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन v ऑफ ax प्लस और माइनस by, यानी वेरिएंस में बीच में चाहे कुछ भी हो, हमेशा जब दो टुकड़े करेंगे तो रहेगा बीच में प्लस, यानी v ऑफ ax प्लस और माइनस की जगह पे खाली प्लस करना है, v ऑफ ax प्लस v ऑफ by, और फिर ax में से a बाहर निकलेगा यानी a स्क्वायर v ऑफ x, और by में से b स्क्वायर बाहर निकलेगा यानी b स्क्वायर vy। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो चुकी है वेरिएंस की। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल जिसमें मीन वेरिएंस वाला पार्ट रहेगा। तो सबसे पहला जो हमें सम ऑब्जर्व करना है वो है सम नंबर 4। अब क्वेश्चन के अंदर आपको खास ध्यान रखना है, यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, दैट
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज एज फॉलोज। हमें रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड डेटा दिया गया यहाँ पे, ठीक है, और उसमें हमें मीन यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ढूंढनी है, v ऑफ x यानी वेरिएंस भी ढूंढना है, वेरिएंस भी हम ऑब्जर्व कर ही चुके हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं हम हमारा पहला सम। डेटा जो है टेबल को रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस फॉर्मेट में। फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, तो ज़्यादा कुछ टेबल में खाने नहीं बनने वाले। हमें पहले करना होगा xi इंटू पी एक्स आई एंड देन करना होगा xi स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। क्यों सिग्मा ये करना चाहिए हमें? तो फॉर्मूला में हमें e ऑफ एक्स स्क्वायर भी चाहिए है, तो e ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए ये पार्ट करना है, ठीक है। xi की वैल्यू दी गई है -2, -1, 0, 1 एंड 2, देन 0.15, 0.30, 0.30, 0.15 एंड 0.10, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 होता है, ये खास हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद कैलकुलेटर जी की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहली वैल्यू है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें e ऑफ x पूछा गया है सबसे पहला, e ऑफ x यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू, और उसकी फॉर्मूला होती है दैट इज सिग्मा xi इंटू पी एक्स आई। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x, जिसे हम कह चुके हैं मीन, या उसे हम कह सकते हैं म्यू नोटेशन वाइज। मल्टीप्लीकेशन करेंगे -0.30, दिस इज -0.30, 0, 0.15 एंड 0.20, ठीक है। इसको प्लस माइनस करेंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है यहाँ पे अब हमें। सो 0.30 माइनस करने वाले हैं वो दो वैल्यूज़ को, सो मिलेगा हमें 0.25 मगर माइनस। तो पहला आंसर हमारा रेडी हो गया है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x दैट इज e ऑफ x इज -0.25, ठीक है। उसके बाद जो है सेकेंड कैलकुलेशन, सेकेंड के लिए हमें क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड e ऑफ 3x + 1। अब प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना है। हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू की प्रॉपर्टीज़ है जो कि हम ऑब्जर्व कर ही चुके हैं, ठीक है। तो उसमें याद होगा आपको, हमने आगे ही कहा e ऑफ ax + b दिया जाए, प्रॉपर्टी हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। तो दो हिस्सों में बांटना है, बीच में प्लस हो तो प्लस रखना है, यानी e ऑफ ax, प्लस हो तो प्लस एंड e ऑफ b। एंड अगर कांस्टेंट है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू में e ऑफ kx, हमने कहा था k टाइम्स e ऑफ x, जो भी कांस्टेंट नंबर है वो बाहर आ जाता है, यानी a ऑफ ex। और अगर कांस्टेंट नंबर अकेला दिया जाए तो e ऑफ b वो रहता है b, यानी कांस्टेंट का मीन जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल अगर ले तो सपोज कोई भी सिंगल नंबर है 5, तो e ऑफ 5 का मीनिंग क्या होगा? मीन ऑफ 5, कांस्टेंट नंबर का मीन। फॉर्मूला वाइज अगर आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो x बार की फॉर्मूला होती है सिग्मा xi अपॉन n। अगर नंबर कोई भी b यानी कि कोई 5 दिया जाए तो 5 का मीन क्या होगा आपको करना होता है, वैसे तो सिग्मा xi। 1 2 3 4 दिया जाए तो आप सिग्मा कर पाओगे, एक ही नंबर दिया जाए तो टोटल तो होगा नहीं, वो नंबर वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है 5। और ये नंबर कितने हैं? n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 3 4 5। यहाँ पे 5 जो है वो इकलौता नंबर है, यानी 5 डिवाइडेड बाय 1 यानी 5, यानी कांस्टेंट नंबर जो है 5, उसका मीन अगर ढूंढते हो तो वो क्या होगा 5। जस्ट ये थोड़ा सा प्रूफ मैंने समझाई ताकि आपको ये याद रहे, बाकी प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है कोई भी, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हमें सेकेंड पार्ट में करना है खास। सेकेंड पार्ट जो दिया गया है वो है e ऑफ 3x + 1, और एग्जाम में कई बार ये हिस्सा पूछा जाता है इस टाइप का सम। पहले तो प्लस से अलग कर दो, एक्सपेक्टेड वैल्यू e ऑफ x है तो उसमें जो साइन हो बीच में 2-3 टर्म्स जितनी भी है वही साइन रहती है, फिर e ऑफ 3x, e ऑफ 1। इसमें 3 जो है कांस्टेंट है, बाहर निकालो, अंदर वेरिएबल रहेगा x। e ऑफ 1 कांस्टेंट का मीन जो है वो 1 ही होता है, जो अभी मैंने समझाया, ठीक है। अब हमें क्या करना है तो वैल्यू रख देनी है। दिस इज 3 इंटू -0.25 प्लस 1, सो -0.75 प्लस 1, एंड इसका आंसर होगा प्लस 0.25, ठीक है। तो दो कैलकुलेशन हो चुकी है। खास ये याद रखनी है फॉर्मूला e ऑफ x स्क्वायर की, e ऑफ x स्क्वायर यानी सिग्मा xi स्क्वायर इंटू पी एक्स आई, ठीक है। ऐसा काम हम मोमेंट में भी कर चुके हैं कि यहाँ पे आपको देखना है खास xi p xi है, यहाँ पे पावर बढ़ रही है खाली xi की, यानी हमें क्या करना है अल्टीमेटली
जो xi वाली कॉलम है, ध्यान रखना है pxi नहीं, इस कॉलम को xi pxi को हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ xi, यानी xi इंटू xi बिकम्स xi स्क्वायर, या फिर इसका स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, बट बेटर यही रहेगा कि xi pxi इंटू xi करो तो माइनस माइनस प्लस 0.60 प्लस 0.30 0.15 एंड 0.40 मिला के इसका टोटल अगर हम करते हैं तो वो टोटल हमें मिलने वाला है 1.45, ठीक है। सो e ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल चुकी है 1.45। सो सिंपल काम है, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव में भी कई बार ये प्रॉपर्टीज वाले सम पूछे जाते हैं, ठीक है। एक आध सम वैसा भी अभी हम देखेंगे, 5 नंबर का सम जैसे कि आप देख सकते हो, उसमें e ऑफ x दिया हुआ है और 3 वैल्यू हमें ढूंढनी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी वाले सम ऑब्जेक्टिव में 1-2 मार्क्स में वो लोग पूछ लेते हैं, तो खास ध्यान रखना है, ठीक है। एकदम इजी पार्ट है। थियरी में भी यहाँ पे थियरी वाला पार्ट डेफिनेशंस है कुछ आगे जो हम देख चुके हैं, और वेरिएंस वाली प्रूफ जो है वो ज़्यादातर पूछी भी जाती है। तो 4th क्वेश्चन जो है वो है e ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब जब भी होल स्क्वायर दिया जाए एक्सपांशन पहले करना है अंदर, यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको हम तीनों टुकड़ों में e अप्लाई कर देंगे, बीच में प्लस प्लस है, यानी पहला e ऑफ x स्क्वायर, फिर आया प्लस, देन e ऑफ 2x प्लस, पहले अलग अलग कर दो, फिर अगर वेरिएबल x के साथ कांस्टेंट है तो निकालो बाहर। ये e ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू हम अभी रखने वाले हैं जो कि हमने अभी अभी ढूंढी है, ठीक है। फिर 2 को निकालो बाहर, 2 टाइम्स e ऑफ x एंड e ऑफ 1 का आंसर क्या होगा 1। e ऑफ k इज इक्वल टू k, कांस्टेंट अगर हो अंदर कहीं x ना हो तो e गायब हो जाता है, ऐसे याद रख सकते हो। कांस्टेंट के साथ x हो तो खाली कांस्टेंट निकलेगा बाहर, ठीक है। तो अब रख देते हैं वैल्यू, दिस इज 1.45 प्लस 2 टाइम्स e ऑफ x यानी माइनस 0.25 प्लस 1, यानी 1.45 माइनस 0.5 प्लस 1, यानी प्लस माइनस करते हैं तो हमें आंसर जो मिलेगा वो होगा 1.95, ठीक है। तो चौथी कैलकुलेशन हो गई। पहली 4 कैलकुलेशन जो है यहाँ पे हमारे पास वो एक्सपेक्टेड वैल्यू वाली है, यानी कि e ऑफ x एक्सपेक्टेशन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या मीन की प्रॉपर्टीज कह सकते हैं हम, वही है। दूसरे जो 2 क्वेश्चन हैं अब वो वेरिएंस वाले हैं, ठीक है। तो 5वीं कैलकुलेशन हम करने वाले हैं, दैट इज v ऑफ x, दैट इज फॉर्मूला याद रखना है e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x होल स्क्वायर, ठीक है। तो e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x होल स्क्वायर है हमारे पास, दोनों वैल्यूज हमारे पास रेडी है। तो e ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू है 1.45 माइनस, ध्यान रखना है माइनस स्क्वायर 0.25 का स्क्वायर है, स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होगा, 1.45 माइनस 0.0625, और कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें अगर 1.45 माइनस 0.0625 तो वो मिलेगा 1.3875, ठीक है। तो ये मिल गया हमें हमारा वेरिएंस, यानी 5वां आंसर मिल चुका है अब हमें, ठीक है। आखिरी और छठी कैलकुलेशन करनी है अब हमें, जिसमें हम वेरिएंस की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने वाले हैं अब, तो वो कैलकुलेशन भी देख लेते हैं खास, ठीक है। सो कॉम्बो एग्जाम्पल है, 7 मार्क्स में ये सम पूछा जाता है, एक सम 100% होता ही है इस टाइप का, ज़्यादातर एग्जाम में हमने देखा है, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है। 6th अगर कैलकुलेशन करें, सम नंबर 4 ही है, छठा क्वेश्चन है v ऑफ 2x प्लस 3। अब वेरिएंस की प्रॉपर्टी में खास ध्यान रखना है, v ऑफ ax प्लस और माइनस by, ये हमने प्रॉपर्टी देखी हुई है। तब जब भी यहाँ पे कुछ भी हो बीच में, प्लस हो या माइनस, वेरिएंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो वेरिएंस में हमेशा बीच में क्या रहेगा प्लस, 2 टुकड़े करते हैं तब, यानी ये बनेगा v ऑफ ax और ये बनेगा v ऑफ by। अब e ऑफ, अगर e दिया जाए तो कांस्टेंट में हमने बोला था 3 बाहर आता है, ठीक है। कांस्टेंट में यहाँ पे e ऑफ 2x था तो 2 बाहर आता है। वेरिएंस में हमें पता है, वहाँ पे खास ध्यान रखना है, आगे हमने बताया ही है, नंबर जो दिया जाए कांस्टेंट उसका स्क्वायर बाहर आएगा, यानी a स्क्वायर vx प्लस b स्क्वायर vy, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आगे ऑब्जर्व कर चुके हैं, मगर खास अब याद रखना है, इस्तेमाल कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो v ऑफ ax प्लस और माइनस by में बीच में चाहे कुछ भी हो, वेरिएंस में v ऑफ में कुछ भी अंदर हो, माइनस या प्लस, बाहर निकलते हैं तो 2 टुकड़े हमेशा क्या होंगे प्लस, ठीक है। तो खास ये हिस्सा आपको ध्यान रखना है।
तो अब हम अप्लाई करते हैं पार्ट, पहले दो हिस्सों को बांटेंगे, v ऑफ 2x प्लस v ऑफ 3। अब ये प्रॉपर्टी अंदर बुक में प्रिंट नहीं की है उन्होंने, वेरिएंस कांस्टेंट नंबर का वेरिएंस होता है ऑलवेज 0, ठीक है, याद रखना ये। और v ऑफ 2x है तो 2 स्क्वायर, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर बाहर लिखो। डायरेक्ट 4 लिखने की आदत नहीं रखनी है क्योंकि आपको आता भी है, समझ भी जाएंगे, मगर लिखना है इसी तरह से ताकि मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही कम हो जाए। सो 4 इंटू वेरियंस यानी 1.3875 और 1.3875 इंटू करते हैं तो हमें मिलेगा 5.55, ठीक है। तो ये हमारा वेरियंस हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि इसके अंदर हमें सभी की सभी कैलकुलेशन करने का पूरा प्रॉपर मौका मिला हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं इसी टाइप का सम जिसमें हमें ये प्रॉपर्टीज यूज करने का मौका मिलेगा, वेरिएंस का और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू का। यूनिवर्सिटी में कई बार ऐसे सम पूछे जा चुके हैं, ज़्यादातर आप पेपर्स ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्जेक्टिव में भी ये वी ऑफ एंड ई ऑफ वाले, ई यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसे आप मीन समझ सकते हो, वी ऑफ एक्स यानी वेरिएंस समझ सकते हो। तो वैसा ही अब ऑब्जर्व करते हैं हम सम। 5 नंबर में आपको होमवर्क में दूंगा। तो यूनिवर्सिटी के पिटारे से लेते हैं हम एक सम को जो कि है सम नंबर 34 का सी, ठीक है। 34 सी में क्या दिया हुआ है, तो ऐसी ही प्रॉपर्टीज का पार्ट है मगर कुछ तूफानी है, ठीक है। अब क्या तूफानी है तो वो अब ऑब्जर्व कर लेते हैं हम। 34 का सी, गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 का ये क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने है, ठीक है। क्वेश्चन में उन्होंने डेटा क्या दिया है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक नहीं दो वेरिएबल्स हैं, तो इसी वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेरिएबल्स x हो या y हो, प्रॉपर्टीज सभी के लिए सेम होती है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ e ऑफ एक्स स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है e ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास वेरिएंस है v ऑफ x एंड v ऑफ y और उसके साथ साथ e ऑफ x एंड e ऑफ y है। तो सबसे पहली कैलकुलेशन के लिए v ऑफ x यानी अभी हमने फॉर्मूला ऑब्जर्व की, e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ x। ध्यान रखना है होल स्क्वायर बोलना है, लिखने में e एक्स स्क्वायर माइनस e एक्स स्क्वायर ऐसे बोलोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, मगर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर ध्यान रखना है, राइट साइड पे रहता है। वेरिएंस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, यानी अगर आपकी कैलकुलेशन में माइनस आंसर आ जाए तो समझ जाना है कि जगह की अदला बदली हो गई है, ठीक है। फिलहाल वी एक्स इज 6, e ऑफ एक्स स्क्वायर हमें ढूंढना है पहले क्वेश्चन में, एंड माइनस e ऑफ x यानी 3 का स्क्वायर। सो e ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब पहले स्क्वायर कर देते हैं, e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9 को उधर शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा e ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 9 यानी कि 15। तो पहली कैलकुलेशन हमारी रेडी हो गई है e ऑफ एक्स स्क्वायर की, पहला आंसर हमारे पास रेडी है, ठीक है। नंबर वाइज क्वेश्चन में अगर लिखना है तो उन्होंने पूछा है e ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हम फॉर्मूला इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। अब दूसरी कैलकुलेशन के लिए गाड़ी अटक जाएगी, क्यों समझाता हूँ। देखो y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, पहले तो एक्सपांशन देते हैं y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, हिस्सों में बांट देते हैं यानी e ऑफ वाई स्क्वायर माइनस e ऑफ 2y प्लस e ऑफ 1। खास ध्यान रखना ये हिस्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम्पल्स कई बार पूछे जा चुके हैं। और अगर आपको देखना है तो 34 का d है वो ऐसा ही है, खाली x वाला। यहाँ पे अब हमारा आगे का पार्ट यानी e ऑफ वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट निकलेगा खाली बाहर। खास याद रखना है अगर v दिया जाए वेरिएंस हो तो स्क्वायर ऑफ द कांस्टेंट बाहर निकलता है, और अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू e हो तो खाली कांस्टेंट बाहर निकलता है, ठीक है। तो इतना फर्क रहता है, e ऑफ 1 इज ऑलवेज 1, v ऑफ 1 वेरिएंस में कांस्टेंट हो तो आंसर 0, ठीक है। अब हमारी गाड़ी यहाँ पे अटक गई है, भटक नहीं गई है, अटक गई है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे e ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी गई, ठीक है। जैसे हमने अभी e ऑफ एक्स स्क्वायर ढूंढा वैसे ही हम e ऑफ वाई स्क्वायर को ढूंढेंगे, ठीक है। इसे रिजल्ट नंबर कह देते हैं हम 1। तो इसे होल्ड पे रखना है हमें क्योंकि ये ढूंढ रहे हैं हम। वी नो दैट v ऑफ y इज इक्वल टू e ऑफ वाई स्क्वायर माइनस e ऑफ y। सेम जैसे x में फॉर्मूला है वैसे ही y में फॉर्मूला होगी, ठीक है। v ऑफ y की वैल्यू है 4 एंड उसके ऊपर से हम e ऑफ वाई स्क्वायर ढूंढ लेंगे। e ऑफ y इज 5
सो 4 दिस इज ई ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर यानी 25 को उधर शिफ्ट करेंगे, देयरफॉर ई ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 25 यानी 29। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन अकेला ये हिस्सा 2 मार्क्स में पूछा जाता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी 2014 में ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछा था, डी जो दिया गया है वो। ठीक है, 34 का डी। तो अब हम वैल्यू रख देते हैं, पुट इट इन रिजल्ट नंबर 1। रिजल्ट नंबर 1 में यानी यहाँ पे रख देते हैं, तो हमें मिलेगा ई ऑफ वाई माइनस 1 का स्क्वायर, पहली जगह पे 29 रखता हूँ मैं, माइनस 2 इंटू ई ऑफ वाई, 2 इंटू ई ऑफ वाई यानी हमारे पास वैल्यू है 5 प्लस 1 कह सकते हैं हम, सो 29 माइनस 10 प्लस 1 एंड 30 माइनस 10 होगा यानी वो होगा 20। ठीक है, तो ये ई ऑफ वाई माइनस 1 का स्क्वायर जो है वो हमारी आंखों के सामने रेडी हो चुका है। तीसरी कैलकुलेशन है, अब वेरिएंस वाले पार्ट है, ज़्यादातर गलती स्टूडेंट्स आप लोग वहीं करते हो, अपनी भूल थी जाए છે वी आवे ત્યારે खास ध्यान रखना है, अभी मैंने समझाया बीच में माइनस हो या प्लस, जब 2 टुकड़े होंगे हमेशा याद रखना है बीच में क्या होगा, प्लस। ठीक है, यानी v ऑफ 3 का आंसर तो क्या होगा 0 एंड v ऑफ x जो है वो हमें वेरिएंस की वैल्यू दी गई है और वो है 6, तो इसका आंसर हमें मिलेगा एग्जैक्टली 6। ठीक है, तो ये तीसरा आंसर हुआ हमारा। आगे बढ़ते हैं। सो प्रॉपर्टीज का पार्ट मेन है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, कभी कभी ये आप देख सकते हो बड़े सम जैसे अभी हम कर रहे हैं वैसे भी पूछे गए हैं, पहले ये 6 मार्क्स में पूछा जाता था, तो उसी फॉर्मेट में आगे बढ़ते हैं। चौथी कैलकुलेशन, चौथा क्वेश्चन हमारा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, खास ध्यान रखना है। एंड v ऑफ 2y माइनस 3, अगेन फिर से याद रखना है, बीच में माइनस दिया हो तो भी आप क्या करोगे, टुकड़े में बीच में प्लस। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं v ऑफ 2y प्लस v ऑफ 3। अब वेरिएंस होता है तो याद रखना है, e ऑफ में कोई भी कांस्टेंट हो तो खाली नंबर बाहर निकलता है, वेरिएंस में कोई भी नंबर हो तो वो निकलेगा बाहर, बट विथ कैप विथ स्क्वायर निकलेगा, यानी 2 स्क्वायर v ऑफ y प्लस v ऑफ 3, v ऑफ 3 यानी 0। ठीक है, सो दिस इज 4 टाइम्स v ऑफ y। अब v ऑफ y की वैल्यू हमारे पास 4 है, यानी 4 4 क्या होगा 16। ठीक है, तो ये हो गई हमारी चौथी कैलकुलेशन। ठीक है, अब आखिरी कैलकुलेशन, पांचवी कैलकुलेशन, 5 पार्ट पूछे गए यहाँ पे। 2x माइनस वाई माइनस 5, 3 टुकड़े हो, 4 टुकड़े हो, 5 टुकड़े हो, आगे क्या है v, वेरिएंस हो तो बीच में हमेशा क्या होगा प्लस। ठीक है, तो देखो खास, पहला टुकड़ा प्लस, दूसरा टुकड़ा प्लस, तीसरा टुकड़ा। वेरिएंस की प्रॉपर्टी में खास ध्यान रखना है, वेरिएंस में हमेशा बीच में प्लस होगा, एंड अगेन जो नंबर है बाहर निकलता है तो विथ स्क्वायर निकलेगा, 2 स्क्वायर v ऑफ x, v ऑफ y, अंदर x या y ना हो तो वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज 0। ठीक है, सो दिस इज 4 इंटू वी ऑफ एक्स, v ऑफ x की वैल्यू है 6, v ऑफ y की वैल्यू है 4, सो दिस इज 24 प्लस 4 यानी कि 28। ठीक है, तो 5 कैलकुलेशन वाला ये छोटा सा हिस्सा था जिसे हमने ऑब्जर्व किया। अब आप डी तो आराम से अपने आप कर ही पाओगे। ठीक है, तो अब इसी कैटेगरी में एक और सम को हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जो कि है 35 का सी, इसी टाइप का पार्ट है मगर उसमें x एंड y का कॉम्बिनेशन है, साथ साथ है, तो वो समझने का मौका आपको मिलेगा। 35 का सी। ठीक है, यूनिवर्सिटी 2015, और आप देख ही सकते हो, ऑब्जर्व कर ही सकते हो, ये जो मैं अभी करवा रहा हूँ वो सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल्स हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं कई बार। ठीक है, तो ऐसा तो सोचना नहीं है कि ये नहीं पूछा जाएगा, पूछा ही हुआ है। और ये 2 वेरिएबल वाले पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल भी होते हैं, ध्यान ना रखा जाए तो थोड़ी सी सावधानी। ठीक है, खाली 2 क्वेश्चन है, उन्होंने 2 ही चीज़ें पूछी है, ये 4 मार्क्स में पूछा गया होगा, आई थिंक एग्जैक्ट याद नहीं है, देख लेंगे हम पेपर सेट में। तो EX है, EY है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, खाली 2 क्वेश्चन है। अब ये पहला थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों देखते हैं। E ऑफ 2x माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, अब करना क्या चाहिए हमें, पहले तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा, E ऑफ पहली टर्म का स्क्वायर
यानी ध्यान रखना है 2x स्क्वायर ना लिखना, 4x स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 इंटू एक्स वाई एंड प्लस होगा y का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जर्व करो तो उन्होंने कुछ मेंशन किया है, ठीक है, कि फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन फॉर 2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। खास ये सब हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सेंटर वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। ई हो तो साइन बदलते नहीं है, ई ऑफ 4xy प्लस ई ऑफ वाई स्क्वायर। खास ध्यान रखना है, वेरिएंस हो तो टुकड़ों को जैसे ही अलग करते हैं बीच में प्लस रहेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू में वो साइन जो होती है वही रहती है। अब यहाँ पे कांस्टेंट बाहर निकलेगा, खाली कांस्टेंट बाहर निकलता है 4e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4e ऑफ एक्स वाई प्लस ओनली e ऑफ वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आएगा हमारी कहानी का ट्विस्ट, क्योंकि बीच में जो e ऑफ एक्स वाई है उसकी वैल्यू हमें दी गई नहीं है, ठीक है, मगर उन्होंने जानबूझ के ऊपर हमें एक प्रॉपर्टी का यूज करने का मौका दिया है। उन्होंने लिखा हुआ है कि वेरिएबल्स x एंड y आर इंडिपेंडेंट। दो वेरिएबल्स जो है वो कैसे दिए गए हैं, इंडिपेंडेंट दिए गए हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दिए जाए तब हमारी एक प्रॉपर्टी है कि इफ टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट देन e ऑफ x इंटू वाई दैट कैन बी रिटर्न एज e ऑफ x इंटू e ऑफ वाई। मगर खास ध्यान रखना है, जब लिखा हो यहाँ पे वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट तभी आप इन दोनों को अलग कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो बस ये एक थोड़ा सा हिस्सा था। रीजन में हम लिख सकते हैं फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। याद कराना जरूरी है क्योंकि प्रॉपर्टी हम आगे देख चुके थे मगर भूल गए हो तो। एक्स वाई के लिए प्रॉपर्टी है e ऑफ x इंटू वाई, वी कैन राइट इट एज e ऑफ x इंटू e ऑफ वाई। तो उसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन है तो, मगर कब कर सकते हो, जब मेंशन किया हो बनने इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र चल हो तो। बस तो अब तो आगे का काम एकदम सिंपल सा ही है। हमारी गाड़ी यहाँ पे आके अगेन अटक गई है। ओ कैसे अटक गई गाड़ी, इसे हम कह देंगे रिजल्ट नंबर 1। सेम आगे के सम के जैसा पार्ट हो गया है मगर एक नहीं दो वैल्यू, ठीक है, इसे हम कहेंगे रिजल्ट नंबर 1 क्योंकि e ऑफ एक्स स्क्वायर ढूंढना है, e ऑफ वाई स्क्वायर ढूंढना है। अब पहला यूज करेंगे वेरिएंस वाला पार्ट, e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ एक्स होल स्क्वायर। v ऑफ x की वैल्यू है 5, e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ x की वैल्यू है 4, सो दिस इज माइनस 16। तो लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है मगर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट ही है, सम इंपॉर्टेंट है। 5 प्लस 16 यानी ये होगा 21, ठीक है। एंड v ऑफ y, हमें पता है v ऑफ y यानी सेम हिस्सा होगा e ऑफ वाई स्क्वायर माइनस e ऑफ वाई होल स्क्वायर, ठीक है। तो वेरिएंस की वैल्यूज भी रख देते हैं, दिस इज 4 e ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, सो 4 दिस इज e ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर यानी 36। शिफ्ट करेंगे उधर तो e ऑफ वाई स्क्वायर हमें मिलेगा 4 प्लस 36 यानी 40, ठीक है। सो पुट अबव वैल्यूज इन रिजल्ट नंबर 1। सो अब सिंपल सा पार्ट है, अब हमारा पार्ट रेडी होने का है, होने को तैयार है, यानी e ऑफ 2x माइनस वाई होल स्क्वायर, यानी कि उसके लिए वैल्यू रखे तो 4 टाइम्स e ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 21, 4 टाइम्स e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स e ऑफ x यानी 4, e ऑफ y यानी 6 प्लस e ऑफ वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर हम लेके आए 40, ठीक है। तो दिस इज 84, 96 एंड 40, ठीक है। तो इनको प्लस करते हैं हम, सो 84 माइनस 96 प्लस 40 और वो जो आंसर है वो हमें मिलेगा 28, ठीक है। तो बुक में सदियों से मिस्टेक है तो करेक्शन करना, इसका आंसर जो है अंदर कुछ अलग दिया है, यहाँ पे हमें आंसर क्या मिलेगा 28, ठीक है। तो पहला आंसर हमारा रेडी हो चुका है, दूसरा आंसर अब ऑब्जर्व कर लेते हैं। दूसरे में ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन जो दिया है उन्होंने, अब ये रोमन लिखते हैं, रोमन लिख दो तो भी चलेगा, अगर लेटर अगर हमने लिख दिया है तो भी चिंता नहीं है। 7 माइनस 2x माइनस 5y।
तो अभी हमने किया ही था, जितने भी टुकड़े हैं हर एक को प्लस करके लिखो। ये तो 0 हो गया। 2 जो है वेरिएंस में स्क्वायर बाहर निकलता है, 2 स्क्वायर वी एक्स एंड 5 स्क्वायर वी ऑफ वाई, दैट इज 2 स्क्वायर यानी 4 इंटू वी ऑफ एक्स यानी 5, 25 इंटू वी ऑफ वाई यानी 4, सो 20 प्लस 100 और इसका आंसर क्या होगा 120, ठीक है। तो अब जो हम सम देखने वाले हैं वो है सम नंबर 8, जिसमें मीन वेरिएंस वाला पार्ट पूछा गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम टेबल को रिप्रेजेंट करेंगे, डिवाइड करके लिखेंगे, क्योंकि आपको एलसीएम लेना और वो काम थोड़ा सा पसंद नहीं होता ज़्यादातर स्टूडेंट्स को। तो जब भी ऐसा फॉर्मेट दिया जाए तो डिवाइड कर देने का 1/6, तो आप 4 डिजिट में यूज़ कर सकते हो उसे कन्वर्ट करने के बाद, यानी 1/6 है तो वो होगा 0.1667, तो आप उसे लिखोगे 1667। ध्यान रखना है 4 डिजिट, हाँ 0 के लिए 1/3 है तो ये हम लिख सकते हैं 0.3333। देन 1 में p है, 2 में भी दिया हुआ है p हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में, ठीक है। एक आध सम ऐसा आपको देखने को मिलेगा ही। 3 में है 1/12 एंड 4 में भी है 1/12, ठीक है। तो ये कन्वर्ट कर रहे हैं हम। आप एलसीएम लेके करना चाहो तो भी कर सकते हो, लसा लाइन भी कराए जरा गणतरी करवानी आवश्यक त्यारे के। तो 1/12 करते हैं तो वो होगा ऑलमोस्ट 1/12 यानी 0.0833, ठीक है। तो ये कन्वर्जन थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें ये। तो सबसे पहला काम है कि उन्होंने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड वी नो दैट टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, वी नो दैट सिग्मा pxi इज ऑलवेज 1, टोटल प्रोबेबिलिटी का 1 होता है। तो 0.1667 प्लस 0.3333 प्लस p 0.0833 प्लस 0.0833, इसका टोटल होगा 1, यानी p वाले 2 हिस्से यानी वो होगा 2p, और बाकी के हिस्से जो है उनको हम प्लस करते हैं 0.1667 प्लस 0.3333 प्लस 0.0833 और इसका टोटल होता है 0.6666। शिफ्ट करेंगे उधर, सो 2p इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6666। 4 डिजिट यूज़ करते हैं हम तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर वही आएगा जो बुक में आपको दिखता है। तो ये है 0.3334, तो p इज इक्वल टू हम करेंगे 0.3334 डिवाइडेड बाय 2, तब जाके हमें मिलेगा हमारा p, यानी डिवाइड करते हैं 2 से तो वो मिलेगा 0.1667। अगर आप एलसीएम लेके करते हो तो बुक में आंसर p का दिया है 1/6, तो आंसर वही मिलेगा, ठीक है। और अब जो काम करना है उसमें उन्होंने पूछा है मीन एंड वेरिएंस को फाइंड करो, तो वो मीन एंड वेरिएंस वाला पार्ट तो हमें पता ही है कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो टेबल बनाना है xi pxi, और 4 खाने बनाने पड़ते हैं हमें, 4 कॉलम्स बनेगी xi pxi, xi इंटू pxi एंड xi स्क्वायर इंटू pxi, ठीक है। एंड मीन वेरिएंस यानी वो तो पार्ट इजी है ही, तो वैल्यू रख देते हैं अब यहाँ से 1667, वैल्यू उसी तरह से रखना है 0.3333, देन 1 2 3 एंड 4, उसमें p है यानी 1667, 0.1667, 0.0833, 0.0833, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल प्रॉपरली करो तो आराम से आपको इसमें मार्क्स मिलते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, और फिक्स यही खाने होते हैं यहाँ पे। वेरिएंस के लिए हमें xi स्क्वायर इंटू pxi करना ही पड़ेगा, तो अब कैलकुलेटर जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले तो नॉर्मली हम जो कर पा रहे हैं वो लिख रहा हूँ 1667, दिस इज 0, दिस इज 1667, दिस इज 0.3334। हमें इस दोनों कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ेगी 0.0833 इंटू 3 करेंगे तो मिलेगा 0.2499, और 0.0833 इंटू अगर 4 करोगे तो मिलेगा 0.3332। बाकी को प्लस कर देते हैं हम, 2499 प्लस 0.3334 प्लस, ध्यान से एक आध जीरो ज़्यादा ना आ जाए अदरवाइज एग्जाम्पल में गड़बड़ हो सकती है। तो आंसर मिल रहा है 0.9165। तो ये हमें मिल जाएगा हमारा मीन।
हमें मीन इजीली मिल रहा है यहाँ पे, वेरिएंस ढूंढने का काम करना होगा दूसरा, तो उसके लिए हमें xi स्क्वायर इंटू पी एक्स करना है। ध्यान से xi इंटू xi करना है तो मिलेगा xi स्क्वायर यानी 0.1667 दिस इज अगेन 0.1667। इसका डबल करेंगे 0.3334 का डबल यानी 6668। इसको अगेन 3 मल्टीप्लाई करेंगे 0.2499 इंटू हम करेंगे 3 तो वो मिलेगा 0.7497। 2 डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली आंसर अलग आता है, इसलिए हम 4 डिजिट लिख के ही मल्टीप्लाई करते हैं, लिख रहे हैं, ठीक है। सो 1.3328 प्लस बाकी सभी को अब हम प्लस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये मिल रहा है हमें 3.0827। तो हमें हमारे मीन एंड वेरिएंस की कैलकुलेशन यहाँ पे मिल रही है। जगह का थोड़ा इस्तेमाल करते हैं प्रॉपरली। सो फर्स्ट मीन जिसे कहा जाता है ई ऑफ एक्स, जिसकी फॉर्मूला है सिग्मा एक्सआई इंटू पी एक्सआई, जो हमारी आंखों के सामने रेडी हो चुका है 0.9165। उन्होंने वर्ड यूज़ किया है इसलिए हम ये मीन करके लिख रहे हैं, अदरवाइज ई ऑफ एक्स लिखे, म्यू लिखे तो उस हिसाब से हमें लिखना चाहिए। अब दूसरे पार्ट में हमें चाहिए वेरिएंस, और वेरिएंस की फॉर्मूला होती है v ऑफ x इज नथिंग बट e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ x होल स्क्वायर। ठीक है, अब e ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी रेडी है 3 पॉइंट, उसे हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं खाली तो फीलिंग अच्छी आए। e ऑफ एक्स स्क्वायर यानी सिग्मा एक्सआई स्क्वायर इंटू पी एक्सआई, और उसका आंसर हमें दिया गया है 3.0827। ठीक है, तो थोड़ा ये मेंशन करना है, अच्छा लगता है। 3.0827 माइनस 0.9165 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली अब डिफरेंस निकालेंगे। 0.9165 है, उसका स्क्वायर करना है तो वो मिलेगा 0.8399 या 997 है तो वी कैन राइट इट एज 84। सो माइनस करेंगे 3.0827 माइनस 0.84, सो 2.2427। ठीक है, यानी हमें वेरिएंस की वैल्यू मिल रही है 2.2427। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ रेडी है। अगर आप कैलकुलेटर में डिवाइड करके चेक करो तो अंदर उन्होंने दिया है आंसर 323 डिवाइडेड बाय 144, सो 2.2430। थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन रहता है यहाँ पे क्योंकि हमने इसे कन्वर्ट किया है 4 डिजिट में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये हमारा, खास ध्यान रखना है, टिक करना है, इससे मोस्ट आईएमपी की कैटेगरी में इंपॉर्टेंट है हमारा ये सम। ठीक है, एक और छोटा सा सम है ऐसा ही, वो मैं आपको घर पे दूंगा, वो आप कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में ऑलमोस्ट यहाँ तक का काम हम रखने वाले हैं, और होमवर्क में जो काम आपको करना है, ठीक है, होमवर्क के लिए यस थोड़ी ये जगह एडजस्ट करते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सो होमवर्क में आप क्या करोगे, तो इस टाइप का वेरिएंस वाला सम अब आप आराम से कर पाओगे। 26 का बी जो है वो आपको करना है, एक सम 26 का बी। ठीक है, उसके अलावा 23 नंबर 2 सम आपको करने हैं, और एक इलुस्ट्रेशन देख लेना, इलुस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। ठीक है, रेगुलरली करो, सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है, ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.